एक दिन सुनियो एक ऐसा वर्चुअल गेम खरीदता है जिसमें बोर्ड गेम और वीडियो गेम दोनों का मजा लिया जा सकता है। इसके बाद वह नोबिता, जियान और शिजुका को अपने घर पर गेम खेलने के लिए बुलाता है। लेकिन सुनियो की आदतों से तो आप वाकिफ ही हैं। वह भला नोबिता को आसानी से खेलने का मौका कैसे दे सकता था। इसलिए 4 लोगों के लिए बनाए गए इस गेम में भी सुनियो ने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि नोबिता को ही गेम से बाहर रखा जाए। घर वापस आने के बाद नोबिता ने अपनी माँ तमको से बार बार उस गेम को खरीदने की जिद की, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी तमको ने हर बार उसकी मांग को साफ साफ ठुकरा दिया। नोबिता को परेशान देखकर डोरेमोन ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से एक खास गैजेट निकाला जिसका नाम था टेलीविजन ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्टर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह एक ऐसा गैजेट था जिसकी मदद से टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाली चीजों को बाहर निकाला जा सकता था। डोरेमोन ने जैसे ही चिप्स को पकड़कर बाहर खींचा, वह सचमुच टीवी से बाहर आ गया। हालांकि चिप्स का स्वाद कुछ खास नहीं था, लेकिन देखने में वह बिल्कुल असली चिप्स जैसा ही था। इसके बाद नोबिता ने हाथ में टेलीविजन ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्टर लिया और टीवी पर दिखाए जा रहे उस गेम पर गैजेट लगा दिया। फिर उसने पूरी ताकत से उसे खींचा और देखते ही देखते गेम उसके हाथ में आ गया। अब नोबिता के पास भी वही गेम था, इसलिए आखिरकार उसे सुनियो और जियान के सामने अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल गया। नोबिता ने टीवी से निकाली गई पानी और जमीन दोनों पर चलने वाली रिमोट कंट्रोल रेसिंग कार को लेकर सुनियो और जियान के सामने जमकर अपना ड्राइविंग स्किल दिखाया। यहाँ तक कि जब जियान ने उसका रिमोट कंट्रोल भी छीन लिया, तब भी नोबिता को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद नोबिता घर वापस जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में एक चौराहे पर उसकी मुलाकात शिजुका से हो गई। इतना काम का गैजेट मिलने के बाद नोबिता भला इसे अपनी पसंदीदा लड़की के साथ शेयर किए बिना कैसे रह सकता था। उसी समय टीवी पर एक विक का एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। नोबिता ने शिजुका से पूछा कि क्या उसे वह विक चाहिए। अचानक एडवर्टाइजमेंट खत्म हुआ और टीवी पर एक सिंगिंग प्रोग्राम शुरू हो गया। प्रोग्राम में एक आदमी सूट पहनकर और एक खास हेयर स्टाइल में गाना गा रहा था। उसे देखते ही शिजुका को वह बहुत पसंद आ गया। वैसे यह देखकर हैरानी होती है कि शिजुका भी बाकी लड़कों की तरह उस हैंडसम आदमी पर फिदा हो गई। फर्क बस इतना था कि शिजुका की ये इच्छा सच में पूरी हो गई। कुछ समय बाद शिजुका से हुई इस मुलाकात की बात जियान को भी पता चल गई। पूरी कहानी समझने के बाद जियान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई, लेकिन इस बार उसने कोई चाल चलने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह सीधे नोबिता के घर पहुंच गया और खुलेआम नोबिता से टेलीविजन ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्टर मांगने लगा। इसके बाद जियान अपने घर के पास मौजूद दुकान पर पहुंचा। वह टीवी पर दिखाई देने वाली चीजों में से एक खास चीज निकालना चाहता था, लेकिन उसे मास्करेड हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन आइटम बिल्कुल पसंद नहीं आया। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार टीवी पर रमन का एडवर्टाइजमेंट आया। गर्मा गर्म रमन को देखते ही जियान के अंदर का फूड लवर जाग उठा। उसने बिना देर किए टेलीविजन ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्टर की मदद से रमन को टीवी से बाहर निकाल लिया, लेकिन गैजेट इस्तेमाल करने का अनुभव न होने की वजह से रमन सीधे जियान के ऊपर गिर गया। खुद को साफ करने के बाद जियान की नजर अब मास्करेड हीरो की ट्रांसफॉर्मेशन बेल्ट पर पड़ी। वह उसे निकालने ही वाला था कि तभी अचानक टीवी का चैनल बदल गया। जियान यह देखकर बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि अगर मॉन्स्टर की ताकत को देखा जाए तो उसकी तुलना में 10 जियान भी कुछ नहीं थे। उधर नोबिता और डोरेमोन आराम से टीवी देख रहे थे कि अचानक दोनों बुरी तरह चौंक गए। टीवी पर वही दृश्य चल रहा था जिसमें मॉन्स्टर जियान की जमकर पिटाई कर रहा था।